आइए दोस्तों, आज हम नोटपैड के शॉर्टकट की सीखेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला नंबर का जो शॉर्टकट की है वो है ऑल्ट एफ, और इससे हम फाइल मेनू के अंदर चले जाते हैं। तो हमने प्रेस किया ऑल्ट एफ और हमने देखा कि हम फाइल मेनू के अंदर आ चुके हैं। दूसरे नंबर का जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल एन, और इससे नोटपैड के अंदर एक न्यू टैब ओपन हो जाता है। तो हम प्रेस करते हैं कंट्रोल एन और इस तरह से हमारे सामने नोटपैड के अंदर एक न्यू टैब ओपन हो चुका है। तीसरे नंबर का जो शॉर्टकट की है वह कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, और इससे नोटपैड के अंदर नोटपैड का एक नया विंडो ओपन हो जाता है। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, और इस तरह से नोटपैड का एक नया विंडो हमारे सामने ओपन हो जाता है। चौथे नंबर का जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल ओ, और इससे हम कोई भी जो सेव फाइल है उसको ओपन कर सकते हैं। तो हमने करा कंट्रोल ओ, और ओपन करने के लिए हमारे पास ये ऑप्शन आ चुका है, और इस तरह से सिलेक्ट करके हम किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं। पांचवें नंबर का जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल एस, और इसके लिए हमें एक न्यू टैब में कुछ ओपन कर लेना होगा, क्योंकि ये जो टैब है वो पहले से ही सेव्ड है। तो इसमें हम कुछ टाइप कर लेते हैं, जैसे कि हमने टाइप कर लिया राजेश कुमार, राकेश कुमार, सोनू कुमार, और हम इसको शॉर्टकट की से सेव करते हैं। तो हमने करा कंट्रोल एस, और इस तरीके से सेव करने के लिए हमारे पास ऑप्शन आ चुका है, और इसको हम सोनू के नाम से सेव कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि जैसे यहाँ पे राजेश आ रहा है तो वहाँ पे सोनू डॉट टी एक्स टी आ जाएगा, जो कि डॉट टी एक्स टी होता है नोटपैड का एक्सटेंशन नेम। तो हमने देखा सोनू डॉट टी एक्स टी आ गया है, यानी सोनू के नाम से सेव हो चुका है। छठा जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। इससे आप जो भी फाइल है उस फाइल को दूसरे नाम से सेव कर सकते हैं। तो चलिए हम करके दिखाते हैं आपको। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, और ये जो फाइल नोटपैड शॉर्टकट के नाम से सेव है, इसी को हम दूसरे नाम से आपको सेव करके दिखाते हैं। तो हम इसको मोनू के नाम से सेव करने वाले हैं, तो इसको हम मोनू के नाम से सेव करते हैं। तो हमने देखा यहाँ पे मोनू आ चुका है। इसका मतलब कि जो ये शॉर्टकट की के नाम से सेव था फाइल, वो मोनू के नाम से सेव हो चुका है, वही सेम फाइल। सातवें नंबर पे जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस एस। इससे क्या होगा कि जैसे यहाँ पे दो फाइल हमारे अनसेव हैं, तो इन दोनों को एक एक करके सेव करने का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही हम पहले वाले को सेव करेंगे, दूसरे वाले का ऑप्शन जो सेव करने का है ऑटोमेटिक आ जाता है। तो चलिए, तो चलते हैं अपने शॉर्टकट वाले टैब पे। यहाँ आ चुके हैं हम, और आठवें नंबर का जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल पी। इससे प्रिंट कमांड हमारे सामने आ जाएगा। कंट्रोल पी, इस तरह से प्रिंट कमांड हमारे सामने आ गया है, और हम प्रिंट कर सकते हैं। नौवें नंबर का जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस डब्लू। इससे हम नोटपैड का जो विंडो है वो क्लोज कर सकते हैं। तो कंट्रोल प्लस डब्लू करा तो ये नोटपैड का जो टैब है वो क्लोज हो चुका है। एक बार और करके दिखाते हैं आपको। कंट्रोल प्लस डब्लू, एक और विंडो क्लोज हो चुका है। तो हम अपने शॉर्टकट वाले टैब को ओपन कर लेते हैं। अगला जो शॉर्टकट की है 10वें नंबर का शॉर्टकट की वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्लू। इससे पूरा विंडो ही, जो ये विंडो है पूरा का पूरा, वही क्लोज हो जाएगा। जैसे हम यहाँ से क्लोज करते हैं तो पूरा विंडो क्लोज हो जाता है, उसी तरह से क्लोज हो जाएगा। तो देखते हैं हम करके। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्लू, देखा आपने, ये पूरा का पूरा विंडो ही क्लोज हो गया नोटपैड का। तो हम नोटपैड ओपन कर लेते हैं फिर से।
11वें नंबर का जो शॉर्टकट की है वो है ऑल्ट प्लस ई। तो हम करके देखते हैं ऑल्ट प्लस ई। तो एडिट मेनू में हम पहुंच चुके हैं, ऑल्ट प्लस ई से एडिट मेनू में हम आ जाते हैं। 12वें नंबर का जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल जेड और इससे होता है अनडू। सपोज दैट कि मैं इसको डिलीट कर देता हूं। अब मुझे कंट्रोल प्लस जेड प्रेस किया और ये फिर से अनडू हो चुका है। 13वें नंबर का जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल एक्स। तो हम आपको कट करके दिखाते हैं। कंट्रोल एक्स से कट होता है। हमने सेलेक्ट कर लिया और प्रेस किया कंट्रोल एक्स, ये कट हो चुका है। और अगला है कंट्रोल वी जो है, तो जैसे हम यहाँ पे पेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर देंगे कंट्रोल वी, तो ये पेस्ट हो जाएगा। यानी वहाँ से कट हो गया और नीचे आके पेस्ट हो गया। नंबर 1 ऊपर से देखिए यहाँ से गायब हो चुका है और ये नीचे आ चुका है, तो ये कट पेस्ट हो गया। हम आगे चलते हैं। 14वें नंबर का जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल सी और इससे कॉपी हो जाता है। जिसको भी हम सिलेक्ट करके कंट्रोल सी करेंगे तो हम दूसरे नंबर को करते हैं कंट्रोल सी, कॉपी हो गया होगा ये। जब हम कंट्रोल सी करते हैं, कॉपी करते हैं, तो ये जो टेक्स्ट है ये गायब नहीं होता और जहाँ पे हम पेस्ट करते हैं वहाँ पे ये टेक्स्ट इस तरह से पेस्ट हो जाता है। तो पेस्ट हो चुका है ये और अब हम इसको 1 बाय 1 करके सही कर लेते हैं। जैसे हमारा फोल्डर था पूरा ये सही हो चुका है। 16वें नंबर का जो शॉर्टकट की है वो है डेल। तो इसमें क्या होता है, सेलेक्ट करते हैं हम जो भी हमारा टेक्स्ट है और डिलीट बटन प्रेस कर देते हैं कीबोर्ड से, तो ये हमारा डिलीट हो जाता है। फिर से जैसे था वैसे कर लेते हैं। उसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल जेड, अनडू के लिए हमने कर लिया। 17वें नंबर का जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल एफ। इससे क्या होता है, इससे फाइंड करने का ऑप्शन आ जाता है। सपोज दैट कि हम ये फाइंड करना चाहते हैं कि ऑल्ट कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम टाइप कर लेते हैं ALT और हमारा कर्सर सबसे टॉप पे रहेगा और उसके बाद ये सर्च का ही शॉर्टकट है। तो यहाँ से हम सर्च कर लेते हैं, है ना। जहाँ जहाँ ऑल्ट लिखा हुआ है वहाँ वहाँ पे ब्लू होता जा रहा है। तो इस तरह से शॉर्टकट की का यूज करके हम सर्च कर सकते हैं। 18वें नंबर पे जो शॉर्टकट की है वो है F3 और F3 से होता है फाइंड नेक्स्ट। तो जैसे अभी हमने फाइंड के लिए शॉर्टकट की यूज किया था कंट्रोल F, तो यूज करते हैं। सबसे पहले आ गया है फाइंड का ऑप्शन। हमने ऑल्ट को फाइंड करना है, ऑल्ट टाइप कर दिया। यहाँ पे ऊपर कर्सर अपना रखते हैं और हम F3 अब प्रेस कर रहे हैं। पहले हम यहाँ पे क्लिक कर रहे थे तो भी सर्च करेगा अगला जो भी वर्ड होगा, और F3 करेंगे तो भी सर्च करेगा। देखिए अब मैं F3 प्रेस कर रहा हूँ, अभी हटा लेता हूँ। देखिए मैं F3 कीबोर्ड से प्रेस कर रहा हूँ। 19 नंबर पे जो शॉर्टकट की है वो है शिफ्ट के साथ F3। इससे क्या होगा कि जहाँ पे भी हमारा कर्सर रहेगा उसके पहले के वर्ड को वो सर्च करेगा। जैसे कि पहले मैं आगे पहुँच जाता हूँ फिर आपको मैं पीछे का करके दिखाऊंगा। तो इससे मैं आगे पहुँच जाता हूँ। देखिए लास्ट में आ चुका हूँ और इसके पीछे के जो भी ऑल्ट लिखा हुआ है उसको मुझे सर्च करना है। तो हमें क्या करना था, हमें करना था शिफ्ट के साथ F3। तो शिफ्ट हमने प्रेस किया और उसके बाद F3 प्रेस कर रहे हैं। देखिए F3 ही प्रेस कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे है अभी और F3 प्रेस किया ऊपर गया और F3 प्रेस किया और ऊपर गया, यानी पीछे के जो भी ऑल्ट है उसको ये सर्च कर रहा है। 20वें नंबर का जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल H है और इससे हम रिप्लेस करते हैं। तो कंट्रोल H कर रहे हैं हम
सपोज दैट कि जहाँ जहाँ ऑल्ट लिखा हुआ है वहाँ पे मुझे बिग लिखना है, तो हम वो जो टेक्स्ट को रिप्लेस करना है पहले उसको टाइप करेंगे, और जिस वर्ड से रिप्लेस करना है फिर उसको टाइप करेंगे। हमने टाइप कर दिया है ये, और हम रिप्लेस ऑल कर देते हैं, तो आप ये देख पाएंगे जहाँ जहाँ ऑल्ट होगा वहाँ वहाँ पे अपने आप बिग आ जाएगा। हमने कर दिया रिप्लेस ऑल, और हम चेक करते हैं कि हुआ या नहीं। तो हम देख पा रहे हैं कि जहाँ जहाँ हमने ऑल्ट लिखा था वहाँ पे बिग आ चुका है। देखिए बिग आ चुका है। कंट्रोल जेड कर लेते हैं, जैसे हमारा था पहले वैसे आ जाए। तो जैसे पहले थे हम वैसे आ चुका है हमारा। इक्कीस नंबर पे जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल जी। इससे जिस भी लाइन पे हम जाना चाहते हैं उस पे जा सकते हैं। हमने प्रेस किया कंट्रोल जी, और यहाँ से सपोज दैट कि हम दूसरे लाइन पे जाना चाहते हैं तो हमने 2 प्रेस किया और इंटर प्रेस किया, तो हमारा जो कर्सर है देखेंगे आप ये दूसरे नंबर पे आ चुका है। और करते हैं कंट्रोल जी, और हमें जब सपोज दैट कि 5वें नंबर पे जाना है तो हमारा जो कर्सर है देखिए ऑटोमेटिक ये 5वें नंबर पे ब्लिंक करने लग गया है। 22वें नंबर का जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल ए, और कंट्रोल ए प्रेस करते हैं सबको सेलेक्ट करने के लिए। तो इस तरह से हम कंट्रोल ए प्रेस करके पूरे पेज या इस डॉक्यूमेंट्स में जितने भी टेक्स्ट है उन सभी को हम एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। 23वें नंबर पे जो शॉर्टकट की है वो है F5। इससे क्या होता है कि हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी डेट एंड टाइम अभी चल रहा है यहाँ पे वो इंटर करा सकते हैं। तो हम करते हैं F5 प्रेस। देखिए यहाँ पे डेट एंड टाइम आ चुका है। 24 नंबर का जो शॉर्टकट की है वो है ऑल्ट वी, और इससे हम व्यू मेन्यू में जा सकते हैं। तो ऑल्ट वी प्रेस करते हैं, देखा आपने व्यू मेन्यू में पहुंच चुके हैं। 25 नंबर पे जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस की। इससे जूम इन होता है, और कंप्यूटर के लैंग्वेज में जूम इन का मतलब होता है साइज का बड़ा होना। तो देखिए हम करके दिखाते हैं आपको। कंट्रोल प्लस की, ये देखिए ये साइज बड़ा हो रहा है, यानी कंप्यूटर की लैंग्वेज में जूम इन हो रहा है। और एक ही बार में अगर हम जो एक्चुअल जो हमारी साइज थी जैसे शुरू में आपने देखा था वैसा करना चाहते हैं, तो इसके लिए शॉर्टकट की होता है जो कि 27वें नंबर पे आपको दिखेगा, वो होता है कंट्रोल जीरो। तो देखिए 27वें नंबर पे ये जो कंट्रोल जीरो है उससे रीस्टोर होता है। इट मीन्स दैट कि जितने साइज पे हमने इसको सेव कर रखा होता है उसी साइज पे ऑटोमेटिक अपने आप एक ही बार में आ जाता है। 26 नंबर का जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस माइनस की। तो देखते हैं कंट्रोल प्लस माइनस की से क्या होता है। इससे होगा जूम आउट, कंप्यूटर के लैंग्वेज में बोलते हैं, और नॉर्मल में यानी इसका साइज जो होगा वो छोटा होता जाएगा। तो देखते हैं कंट्रोल माइनस करके, तो देखिए छोटा होता जा रहा है। और एक ही बार में अगर हम करना चाहते हैं, जैसे हमने सेव कर रखा है फाइल को उस साइज पे लाना चाहते हैं, तो आपको बता ही रखा है हमने कंट्रोल जीरो करेंगे। तो देखिए एक ही बार में आ गया। और 27 नंबर का जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल जीरो ही है, जो आपको मैंने एक्चुअल साइज में लाने के लिए 2 बार बताया। फिर भी लास्ट में एक बार बता देते हैं आपको। हम इसको कर लेते हैं कंट्रोल प्लस, ये साइज बड़ा हो गया इसका, यानी कि कंप्यूटर के लैंग्वेज में बोले तो ये जूम इन हो गया। अब हम इसको एक ही बार में एक्चुअल साइज पे लाना है, तो कंट्रोल प्लस जीरो प्रेस करेंगे। ये एक्चुअल साइज में एक ही बार में आ चुका है। थैंक यू।